Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today our topic is Inclusive Education and Understanding Children with Special Needs. CDP का टॉपिक है ये। सीटेट और केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। सीटेट के लिए स्पेशली अभी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम है, डेट भी डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द रीजन इज आप टीचर बनने वाले हो, ऑफकोर्स फ्यूचर टीचर, तो क्लास में जाओगे पढ़ाओगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए क्लासरूम सेटअप कैसे होगा, आपको किस टाइप के बच्चे क्लासरूम में देखने को मिलेंगे, उनका जो भी डिफरेंट स्पेशल नीड्स हम बोल सकते हैं। जैसे स्पेशल नीड्स जैसे कोई बच्चा है जो ठीक से बोल नहीं सकता, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई गिफ्टेड बच्चे हैं क्लासरूम में, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनने में, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे, डिफरेंट नीड्स के बच्चे भी एक ही क्लास में पढ़ सके, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। Meaning of inclusive education. Inclusive education का meaning क्या है? Inclusive education means that all children, regardless of their abilities, सारे बच्चे regardless of their abilities, disabilities and gender background, उनके abilities, abilities और disabilities क्या होता है, जो भी उनके प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, जेंडर यानी कोई भी जेंडर क्यों ना हो, उनका बैकग्राउंड ये चाहे पुअर हो या फिर रिच हो, तो वो सारे लोग लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ सके, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्लियर हो गया। इसमें और क्या दिया? इट प्रमोट्स, क्या रीजन है? इट प्रमोट्स फेयरनेस, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन फॉर एवरी लर्नर। इसमें क्या फेयरनेस होता है, इक्वालिटी मिलता है हर एक बच्चा को, चाहे वो पुअर बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रीजन क्यों ना हो, कोई भी सोशल बैरियर किसी भी चीज़ से क्यों ना हो, वो सारे लोग एक ही क्लास में पढ़ पाएंगे, राइट। तो इसमें फेयरनेस होगा, इक्वालिटी होगी एंड पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एवरी लर्नर का पार्टिसिपेशन होगा, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हम देखें तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग, यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so defines inclusive education as a process of addressing। यूनेस्को होता है क्या? बेसिकली हम देख लेते हैं। यूनेस्को वो है दुनिया में, वर्ल्ड में पीस के लिए, मतलब जो भी है इजीली रन करने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो मतलब डिसीजन होता है वहीं से होता है, राइट, जो डिफाइन करता है इंक्लूसिव एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड, ठीक है, of all learners through increasing participation in learning and reducing exclusion। Okay, reducing exclusion means जैसे कि अभी क्लासरूम में कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे होंगे पढ़ने में जो अच्छे नहीं होंगे, तो अगर टीचर होगी जो पार्शियलिटी दिखाएगी बच्चों में, कुछ बच्चों जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं उनको अप्रिशिएशन ज़्यादा करना, या फिर उनको ज़्यादा मतलब उनका ज़्यादा साथ देना, या जो टीचर पढ़ नहीं रहे उनको इंसल्ट करना, या किसी तरह से उनका अलग वे में उनके साथ बिहेव करना, और अगर कोई बच्चा पुअर है तो उनके साथ अलग बिहेवियर होना, तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें चेंज होंगे तभी बच्चे भी अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसीलिए रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन, अलग करना, या फिर ये सब पार्शियलिटी को रिड्यूस करने के लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन को बोला है यूनेस्को वालों ने। ओके, सीटेट के पर्सपेक्टिव से अगर आपको जानना है तो एजुकेशन दैट एकोमोडेट्स ऑल लर्नर्स। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? दैट एकोमोडेट्स ऑल लर्नर्स, सारे लर्नर्स को इन एन एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासरूम। एज अप्रोप्रिएट इन द सेंस, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे एक ही एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में होते हैं, यानी अगर 10th में है तो सारे एक एज ग्रुप के होते हैं, राइट। एक ही क्लास के बच्चे एक ही क्लास में एक ही एज ग्रुप के बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, राइट। उनका सोशल जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं देखा जाता है, जेंडर नहीं देखा जाता है, सब कुछ, और उनका जो भी डिसऑर्डर है वो सब साइड पे रख के क्लासरूम में पढ़ाना विद स्पेशल केयर बोल सकते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इक्वालिटी विद इक्विटी यहाँ पे दिया। इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है? फर्स्ट हम देखते हैं इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन द सेम रिसोर्स। इक्वालिटी क्या होता है? सपोज एक क्लास है, क्लासरूम में बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स है, 50 के 50 स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाना, इक्वालिटी हो गया। ओके, किसी को अलग, मतलब किसी को ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ाना, ये बच्चा तुम अच्छा पढ़ते हो तो तुम यहाँ आ जाओ, तुम नहीं पढ़ते तुम पीछे जाओ, ऐसा नहीं, सबको इक्वली पढ़ाया जाता है। इक्वलिटी उसे कहते हैं। इक्विटी मीन गिविंग ईच लर्नर दैट व्हाट दे नीड टू सक्सीड। इक्विटी वो होता है कि हर एक बच्चा को उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट देना। इन द सेंस, अभी टीचर है क्लासरूम में, इक्वालिटी वो हो गया टीचर ने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया और कहा कि सबको पढ़ाया, तुमको भी समझ आना चाहिए, आपको भी सेम चीज समझ आना चाहिए, दैट्स योर प्रॉब्लम बोल के निकल गए, दैट इज इक्वालिटी। बट इक्विटी क्या होता है कि हर एक बच्चा अलग अलग है, कोई बच्चे कम समझते हैं, कोई बच्चे ज्यादा समझते हैं, कुछ बच्चे को लर्निंग जो एबिलिटी है थोड़ा कम होता है तो थोड़ा लेट से समझते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो उस हिसाब से बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, दैट इज इक्विटी। तो यहाँ पे क्या बोला? इंक्लूसिव एजुकेशन फोकस ऑन इक्विटी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इक्विटी पे फोकस करता है, इक्वालिटी पे नहीं। एंश्योरिंग एवरी स्टूडेंट गेट सपोर्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स, हर एक बच्चा के अकॉर्डिंग सपोर्ट टीचर से मिल सके। जैसे कोई बच्चा को समझ में नहीं आया तो टीचर से जाके बच्चा पूछ सकता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पल देगी। हो सकता है बाकी सारे बच्चों को एग्जाम्पल दिया नहीं क्योंकि वो बच्चे पहले ही समझ चुके, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको वो समझ में नहीं आया तो उसको अलग एग्जाम्पल के साथ टीचर समझाती है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, इक्विटी पे फोकस करता है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शंस में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सारे लर्नर्स के लिए मिलेगा, सारे एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड
पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, रिमूव बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, बैरियर्स रिमूव करेंगे होगा लर्निंग और पार्टिसिपेशन में, जैसे कि ये बच्चा, ये लड़की है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वो लड़का है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर ये बच्चा ऐसा बीमार है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, राइट। बैरियर को रिमूव कर देना पार्टिसिपेशन में। फॉस्टर कॉपरेशन, कॉपरेशन एम्पैथी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। एम्पैथी किसे कहते हैं कि एम्पैथी वो होता है, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, एम्पैथी, एपैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी वो होता है हम किसी के प्लेस में जाके ये समझना कि वो क्या फील कर रहा है, दैट इज एम्पैथी, वी कैन फील अदर्स पेन, ठीक है। बट सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी वो होता है किसी के लिए गलत हुआ तो हमें सैड फील हुआ, दैट इज सिंपैथी। बट एपैथी क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी से हम क्या करते हैं, हम उनके प्लेस में रहकर हम सोचते हैं कि हाँ गलत हुआ, हमें फील कर पाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। लेकिन एपैथी वो होती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो आगे वाला क्या सोच रहे हैं, हम अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दैट इज एपैथी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या एम्पैथी जो होता है बच्चों में, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं अगर इंक्लूसिव एनवायरमेंट होगा तो प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रमोट करता है सोशल इंक्लूजन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सोशल इंक्लूजन कैसे, सोशल में भी सोसाइटी में भी लोग उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं काफी, मतलब स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम हमारे साथ ना खेलो, तुम ऐसे तुमको समझने में प्रॉब्लम है तो तुम हमारे साथ बैठ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सोशल इंक्लूजन होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या, हम पे इक्वल राइट होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होता है ना, सबको रेस्पेक्ट देना या जो भी है वो सब प्रमोट कर पाएंगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन का नीड क्या है, इंक्लूजन का इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्ड एंड इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, बिल्ड एंड इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी ये होता है कि इक्विटेबल सोसाइटी यानी अगर हम ऐसा सोसाइटी जो सबके लिए इक्वल हो और सबको सेम वे में ट्रीट करे, ओके। एंड हेल्प ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, सारे बच्चों को हेल्प करता है एक्सेप्ट करने में और सबके डिफरेंसेस को, कि ये बच्चा अलग है, ओके, ये ठीक से नहीं चल पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम उनके हेल्प कर देते हैं, दैट्स व्हाट इंक्लूसिव एजुकेशन का गोल है। रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करता है। जैसे तो किसी के लिए जब कोई बीमार पड़ते हैं, राइट, कोई होते हैं कि कोई चल नहीं पाता है तो उनको लेके हमें ऐसा फील हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं अरे यार उसको कोई बीमारी है, वो ऐसा हुआ था, मतलब कुछ अलग ही सोचने लग जाते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा होता है, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, रिड्यूस होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस वो बच्चों से हम बात नहीं कर सकते, वी कांट टच देम, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें भी ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ कि वो गंदे हैं, या ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा भी सेम वैसे ही, किसी को कोई बीमारी के अकॉर्डिंग उनको जज करना कि वो गलत है, दैट इज स्टिग्मा। तो वो सब रिड्यूस होता है। एनहांसेस कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एनहांस करता है कॉन्फिडेंस लेवल चिल्ड्रन का, विद स्पेशल नीड के बच्चों को जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है, राइट। प्रमोट्स ओवरऑल पर्सनालिटी एंड मॉरल ग्रोथ, क्या प्रमोट करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी प्रमोट करता है और मॉरल ग्रोथ प्रमोट होता है हर एक बच्चा का। बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट क्या है, फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनको क्या बेनिफिट है, इंप्रूव लर्निंग, लर्निंग इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है और सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, वो सोशल इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पहले नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता, लेकिन सोशल इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि मतलब, या फिर अगर कोई और ले ले जो जिसे समझने में प्रॉब्लम होती है तो सोशली जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन स्कूल में होते होते धीरे धीरे इंटरेक्ट करने लग जाएगा, उसे भी ऐसा फील होगा मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कुछ लाइक दैट। और नॉर्मल स्टूडेंट को कैसा है, एम्पैथी होती है, टीम वर्क एंड एक्सेप्टेंस, बच्चों में एम्पैथी होती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बेनिफिट है वो एम्पैथी होते हैं, कि दूसरों के प्रति एम्पैथी कैसे होते हैं कि वो सीखते हैं, जैसे कि वो बच्चा अच्छा चल नहीं सकता तो उसको बैड, वो प्लेस में रह के वो सोच पाते हैं, खुद को बुरा फील करते हैं। टीम वर्क होता है, टीम में काम करते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है उनको कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जिसे हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। तो फॉर टीचर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी, टीचर्स के लिए क्या सीखने को, स्किल डेवलपमेंट, अपना जो भी स्किल है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट स्किल्स निकालते हैं कि अच्छा ये बच्चा ऐसा नहीं सीख रहा है तो हमें इसे ऐसे सीखना है, तो ऑडिटरी जैसा भी हमें ऑडियो बुक करनी है, तो ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट होता है। क्रिएटिविटी टीचर्स यूज कर पाते हैं, ये सीख पाते हैं। सोसाइटी के लिए इंक्लूसिव माइंडसेट होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगा। सोसाइटी में कैसा होगा, इंक्लूसिव माइंडसेट इन द सेंस सारे सोसाइटी वाले एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी सोसाइटी में अगर कुछ जेंडर का भी अभी हम देखें तो ओपनली सबको ऐसा होता है कि ट्रांसजेंडर है, जो भी ओपनली बताते हैं, कोई शर्माते नहीं, क्योंकि क्या ओपन माइंडसेट है, इंक्लूसिव माइंडसेट है लोगों का कि हाँ ऐसे लोग भी है, दैट्स ओके, एक्सेप्ट करने लगे हैं लोग धीरे धीरे, पहले तो एक्सेप्ट नहीं होता था, आजकल लोग एक्सेप्ट भी करने लगे हैं, दैट इज फॉर सोसाइटी एक एक अच्छा यूज होगा। फ्यूचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का फीचर्स क्या है, फीचर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन का इक्वलिटी टू एजुकेशन का एक्सेस जो इक्वल होता है फॉर ऑल, नॉर्मल स्टूडेंट हो, गिफ्टेड स्टूडेंट हो, या फिर पुअर हो, रिच हो, या फिर कोई डिसेबिलिटी हो, कोई कम समझ पाए नहीं समझ पाए, सारे बच्चों के लिए इक्वल होगा एजुकेशन। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट, असेसमेंट जो होगा, करिकुलम जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल इन द सेंस ईजी होगा, ऐसा नहीं होगा कि बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्टी है, हर एक बच्चा के लिए फ्लेक्सिबल होगा, ऐसे टाइप का करिकुलम और असेसमेंट होगा। एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस होगा, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे, एक्सेप्ट करने लगेंगे। सपोर्ट सर्विसेज एंड रिसोर्स टीचर्स, सपोर्ट सर्विसेज एंड रिसोर्स टीचर्स से क्या, रिसोर्स टीचर्स तो ये है कि टीचर्स जो क्लासरूम में जो रिसोर्स यूज करते हैं, जो भी चीजें ताकि बच्चों को ठीक से समझ में आए, अगर कोई ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं, मतलब कोई पीपीटी लगा दे, या फिर कोई वीडियो प्ले कर दिया, या फिर कोई ऑडियो सुना दे, ये सारी चीजें सब रिसोर्स टीचर्स है। जो सपोर्टिव सर्विसेज है, बच्चों को समझाने के लिए कुछ एक्टिविटीज प्रिपेयर करना हो गया, या कुछ चीजें दिखाना, कोई मॉड्यूल दिखाना, या कोई मतलब विजुअल चीजें दिखाना, कोई बच्चे सुन नहीं पाए तो उनके लिए जो सपोर्ट के लिए जो भी चीजें चाहिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो गए, मतलब हियरिंग एड्स हो गए, जो सारी चीजें यूज होते हैं वो सपोर्ट सर्विसेज है। लाइक
रैम्प्स हो गए, जो बच्चे चल नहीं सकते उनके लिए रैम्प्स बना हुआ होगा स्कूल में, काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी भी है। सो ये है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी लर्नर, हर एक लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, इससे क्या होगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सेस, एक्सेस एवरी चाइल्ड शुड बी एबल टू अटेंड स्कूल। एक्सेस क्या होगा, हर एक बच्चा स्कूल अटेंड कर पाएगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, पुअर हो, रिच हो, या फिर कोई और अगर देखा जाएगा तो कोई डिसेबिलिटी हो, कोई भी हो, सारे बच्चे एक ही क्लास में, चाहे वो मेंटल हेल्थ उनका कम हो, या सारे बच्चे एक ही क्लास में रह पाएंगे। पार्टिसिपेशन एवरी लर्नर शुड बी इन्वॉल्व, सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे सारे मतलब लर्निंग प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ठीक से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ये बच्चों को ये सिखाएंगे, वरना इन बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चीज़ों में इंक्लूसिव एजुकेशन में सब एक होंगे। सपोर्ट क्या मिलेगा, प्रोवाइड असिस्टेंट टू मीट डाइवर्स नीड्स, असिस्टेंस प्रोवाइड होगा अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाएगा तो जैसे अगर सारे बच्चे सेम नहीं होते, हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट भी देना पड़ता है, राइट। जैसे अभी कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं क्लासरूम में, तो गिफ्टेड बच्चों को क्या चाहिए होगा, उनको अकॉर्डिंगली उनको चीज़ें देना। उनको अगर कुछ ईजी में उनको ज़्यादा पता होगा तो उनको दे देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो उनको अच्छे से प्रोवाइड करना, कि ताकि वो लोग और ज़्यादा कुछ सीख पाए, उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको जो भी मटेरियल है या कुछ भी है प्रोवाइड करना, दैट इज सपोर्ट फॉर देम। एंड डाइवर्स नीड्स, जो कम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा नोट्स हो गए, वो सारे क्या है, सपोर्ट में आता है। कोलैबोरेशन हम देखें तो वर्क टुगेदर विद फैमिलीज एंड एक्सपर्ट्स, कोलैबोरेट टीचर को करनी चाहिए, साथ में फैमिलीज से बात करनी चाहिए कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए कि बच्चा ऐसा अगर बिहेव, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल शेयर करूँ तो मैं जहाँ पे पढ़ा रही थी 8th स्टैंडर्ड का एक बच्ची थी जो अभी 9th में है। वो ऐसे थी कि शी इज़ नॉट इवन एबल टू, लाइक शी इज़ वेरी रेस्टलेस बोल सकते हैं। बहुत रेस्टलेस थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में, उसे पता उनका जो जो टीचर थी, जो कंसल्टेंसी वाले जो भी टीचर्स होते हैं, सपोर्ट जो है जिनके लिए आता है, तो उनसे बात किया तो पता चला उनका बिहेवियर ऐसे ही है, उनसे ऐसे ही डील करना पड़ता है। यानी क्लास के बीच में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछने लग जाती थी, जरूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस करती रहती थी कंटिन्यूअसली। तो उनको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बच्चा ऐसा है तो हम नहीं पढ़ा सकते, नॉट। हमें उनको भी इक्वली केयर करना पड़ेगा, उनके बारे में समझना होगा, उनके पेरेंट्स से और उनके फैमिली से और उनके एक्सपर्ट्स जो भी उनको ट्रीट कर रहे हैं या उनको जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनसे हमें बात करते रहना पड़ेगा। रेस्पेक्ट वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें रेस्पेक्ट देनी है, हमें उनको ऐसा नहीं देखने की अरे भाई उनको प्रॉब्लम है तो उनको कुछ ज़्यादा ही ऐसा नहीं, इक्वली सबको रेस्पेक्ट करना है। कंसेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ओके, SEN स्पेशल एजुकेशन नीड्स, उसका कंसेप्ट क्या है, चिल्ड्रन हु रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट ड्यू टू फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस आर सेड टू हैव स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है, इमोशनली जो प्रॉब्लम है, जो बिहेवियर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, जिनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में या समझ नहीं पाते हैं, तो ये सारे इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। इनके लिए जो नीड्स चाहिए होगा, जैसे फिजिकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज, जैसे उनके लिए क्या क्या नीड्स चाहिए उसको देना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। जैसे फिजिकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज क्या होता है, विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। विजुअल इंपेयरमेंट क्या होता है, जो कम देख पाते हैं या तो फिर देख ही नहीं पाते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट क्या हो गया, जो कम सुनते हैं, पार्शियली सुन पाते हैं और कंप्लीट हियरिंग होता है, तो फिर बिल्कुल सुन ही नहीं पाते हैं, उनके लिए हियरिंग इंपेयरमेंट भी आते हैं, हियरिंग एड्स भी आते हैं। ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट क्या होता है, डिफिकल्टी इन बॉडी मूवमेंट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। सपोर्ट इनको क्या है, ब्रेल, ब्रेल क्या होता है, जो बच्चे टच करके उसे पढ़ पाते हैं, राइट। एक ब्रेल है जो से टच करके बच्चे जो देख नहीं सकते, राइट, वो हाथ से टच करके पढ़ पाएंगे, उसमें कुछ डॉट्स लगा हुआ होगा, उसके थ्रू वो लोग जो भी पढ़ना है पढ़ पाएंगे। और हियरिंग एड्स क्या होता है, जो सुनने के लिए जो हियरिंग एड्स यूज करते हैं, जो दिक्कत सुन नहीं पाते हैं, उसे काफी सारा हेल्पफुल होता है। रैम्स, जो बच्चे जो बच्चे व्हील चेयर पे होते हैं, उनको स्टेप्स तो ऑफकोर्स चल नहीं पाते हैं, तो स्कूल में वो रैम्स भी होना चाहिए ताकि वो लोग इजीली अपने जो व्हील चेयर के साथ जा पाए। इंक्लूसिव सीटिंग होनी चाहिए। इंक्लूसिव सीटिंग क्या होता है, सारे बच्चे जो जो व्हील चेयर पे आते हैं वो बच्चे भी बैठ सके कंफर्टेबली, और सारे बच्चे एक ही सेटअप उनके लिए ऐसा बने स्कूल का। इंक्लूसिव क्लासरूम होनी चाहिए तो सारे टाइप के बच्चे पढ़ सके, उसमें सारे चीजें यूज करने के लिए प्रॉपर सब कुछ अरेंज होनी चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या क्या है, लर्निंग की डिसेबिलिटीज, ये तो हो गया फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गया। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, डिस्लेक्सिया बोल सकते हैं। डिस्लेक्सिया क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ओके। डिस्ग्राफिया क्या हो गया, डिस्ग्राफिया इज डिफिकल्टी इन राइटिंग। अब ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ जो है, ओके, ग्राफ मीन्स क्या, जब हम लिखते हैं, ओके, लिख रहे हैं हाथ से, तो डिस्ग्राफिया, राइटिंग प्रॉब्लम। ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, जब मैंने सीटेट किया था तभी मैंने देखा था, हर एक एग्जाम में डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, डिस्ग्राफिया किसका प्रॉब्लम है, राइटिंग डिसेबिलिटी है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, मैथमेटिक्स है जो प्रॉब्लम है, वो आपको कैसे पता करना है, आपको याद रखना होगा। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको समझ में आया ना, कैलकुलेशन बोलते हैं हम, कैलकुलेशन
राइट। कैलकुलेशन कैलकुलिया विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेट किसमें करते हैं, मैथ्स में करते हैं, तो डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। ग्राफ या ग्राफ बनाते हैं तो राइटिंग डिसेबिलिटी और डिसलेक्सिया रीडिंग में, ये आपको याद रखना है। ओके, इसका सपोर्ट क्या है, एक्स्ट्रा टाइम। डिफिकल्टी इन रीडिंग, रीडिंग करने में थोड़ा ज्यादा टाइम देना था कि बच्चे रीड करते हैं। रेमिडियल टीचिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग प्रॉब्लम होता है, बच्चों को रेमिडियल क्लासेस देनी चाहिए ताकि वो ठीक सके, ठीक से पढ़ सके, ठीक से सीख सके कि कैसे रीड करना है, कैसे राइटिंग करनी है। मल्टी सेंसरी लर्निंग मेथड होता है। डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, बच्चों को अलग अलग टाइप्स की, जैसे एक्टिव लर्निंग हो गया, जैसे कि काइनेस्टिक लर्निंग जो टच के साथ में, टच करके जो सिखाया जाता है, बॉडी मूवमेंट्स के साथ जो सिखाया जाता है उसे काइनेस्टिक लर्निंग कहते हैं। वो सिखानी चाहिए बच्चों को। ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो बुक्स हो गया, उसके थ्रू सिखा सकते हैं बच्चों को। कुछ वीडियोस प्ले करके दिखा के उसे सिखा सकते हैं। दैट इज लाइक क्या होता है, मल्टी सेंसरी लर्निंग मेथड्स है जो एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करके सीखते हैं। ओके, इमोशनल बिहेवियर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, तो एडीएचडी। ओके, अब एडीएचडी मतलब क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, दैट मींस डिफिकल्टी इन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, बच्चों को डिफिकल्टी फेस करते हैं किसमें, कंसंट्रेशन में। हाइपर एक्टिविटी होता है, हाइपर एक्टिविटी बच्चे जो बच्ची मैं बोल रही थी अभी इसमें तीन, अभी 9th में जो है वो जो बच्ची है वो उसका ऐसे ही था, वो बच्ची ठीक से मतलब एक प्लेस में बैठ नहीं पाती थी। हाइपर एक्टिविटी होता था, उसे कोई कुछ बोल भी दे, उसे रिप्लाई करना है तुरंत, बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो उसे प्रॉब्लम होती थी शांत बैठना, या ऐसे हाइपर एक्टिविटी होता था, जल्दी से गुस्से हो जाना। तो डिफिकल्टी अटेंशन में डिफिकल्टी होता था, कॉन्सेंट्रेशन जल्दी, वो टाइम लेते कंसंट्रेशन के लिए। तो कंडक्ट डिसऑर्डर एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। कंडक्ट डिसऑर्डर एग्रेसिव होगा, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, बहुत एग्रेसिव होंगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स, डिस्ट्रक्टिव मींस ऑब्स्टिकल्स देना बीच में, मतलब डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, प्रॉब्लम विद सोशल कम्युनिकेशन रिपीटेटिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत शांत रहते हैं और प्रॉब्लम विद सोशल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उनका, मतलब सोशली वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड वो एक पर्टिकुलर एक काउंसलिंग के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, उनसे ही वो बातें करते हैं, दैट इज ऑटिज्म। सपोर्ट क्या है, काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू आप अभी ये क्लियर होगा जो अटेंशन क्या, जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी होते हैं उनको काउंसलिंग करके उनको काम डाउन कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे। पेशेंस, ऑब्वियसली एग्रेसिव के लिए पेशेंस इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, प्लानिंग के साथ बच्चों को चाहिए, इनको ये जरूरत है, इनको ये तो प्लानिंग के साथ बच्चों को पढ़ाना, दैट इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स क्या होते हैं, गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव अबव एवरेज इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। जो बच्चे इंटेलिजेंस में और क्रिएटिविटी में ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अबव एवरेज रहेंगे, ठीक है, और दे नीड चैलेंजिंग एंड एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंसेस, स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड रहने के लिए उनको जो पूरा क्लासरूम के लिए एक ही वर्क दिया है तो वो बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको ऐसा मोटिवेटेड फील नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो उनको ऐसा चैलेंजिंग काम उनके लिए होनी चाहिए ताकि वो लोग भी मोटिवेटेड रहे, राइट, गिफ्टेड बच्चों के लिए भी। सपोर्ट क्या है, एडवांस्ड एक्टिविटीज, उनके लिए एक अलग से एडवांस्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मेंटरिंग, मेंटरिंग के थ्रू उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग उनको दो, उनको कुछ ऐसा कुछ सिखाओ जो उनके लेवल से थोड़ा उठ के हो, जितना वो उनकी क्षमता हो, राइट। ये सब चीजें हम सीख क्यों रहे हैं, बिकॉज आप टीचर बनने वाले हो तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ हमें कैसे बिहेव करनी है। बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कुछ बच्चे आपके डांट सुन लेते हैं, कुछ बच्चे आप जिस वे में बात करते हो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी फील कर जाते हैं। तो ऐसे ये सब चीजों से मतलब ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टीचर को क्लासरूम में बिहेव करना होता है, दैट यू शुड नो, राइट। हर बच्चा अलग होता है, यू शुड नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ देम, लाइक यू हैव टू ट्रीट, लाइक इक्वली तो ट्रीट करनी है, बट साथ में यू हैव टू फॉस्टर अकॉर्डिंग टू देम ओनली, जैसे उनका बिहेवियर है, जैसे उनका नीड्स है, राइट। रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स। टीचर का रोल क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स, राइट, उनके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, उनके नीड्स क्या है, राइट। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको आपको पता करना है कि अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो इनको कुछ और काम देते हैं। मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू सूट लर्नर्स, और अच्छा पढ़ने वाले के लिए, जो बच्चा बुरा भी पढ़ रहा है, जो बच्चा कम मार्क्स ले रहा है, तो रीजन पता करना है कि बच्चा कम मार्क्स कंटिन्यूली क्यों ले रहा है, कंटिन्यूसली, क्या सारे सब्जेक्ट में ऐसा कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है, कहाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये teacher's duty, right? You have to find out the reason behind that. So that's what teacher has to do it in the classroom. Modify teaching strategies to suit learners. Teaching strategies को modify करना है, learners को टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू सूट लर्नर्स। टीचिंग के स्ट्रेटेजीज है आपके कुछ, आपके पढ़ाने का तरीका हो सकता है कुछ बच्चे समझ जाए, सम पीपल कैन अंडरस्टैंड, सम स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, बट नॉट ऑल, राइट। सब बच्चे अलग है, किसी किसी की क्षमता जो समझने की क्षमता अलग होती है, सुनने की, कुछ लोग धीरे समझ पाते हैं, राइट। तो उनके लिए आपको क्या करना है, अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना है ताकि सारे बच्चों तक आप जो पढ़ाना चाहते हो वो जा पाए, वो सब सीख पाए। यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आपको क्या करनी है, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी बच्चे एक्टिविटी करके सीख पाए, या फिर देख के सीख पाए, या फिर सुन के सीख पाए, राइट। एंकरेज पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप वर्क। पीयर ट्यूटरिंग यानी एक बच्चा को पता है कुछ और वो बच्चा दूसरा का हेल्प कर रहा है, उस वे में वो भी सीख रहा है, जिससे ग्रुप में वर्क कर रहा है, राइट। ये सारी चीजों का एंकरेज करनी चाहिए। अभी आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज आया हुआ है जिसमें बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज ग्रुप में करना होगा, राइट। एमडीपी होगा, ये सब ग्रुप्स में देते हैं, 4-4 बच्चे होंगे, 6-6 बच्चे, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एमडीपी दिया जाता है, जिसमें वो बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट
को एक ही में ऐड करना होता है, एक ही उनको क्रिएटिविटी उनको लेकर आना होता है, उनको अलग-अलग प्लान करके कि तो अच्छा तुम ये सब्जेक्ट से रिलेटेड लाओगे, तुम ये, तो ऐसा उनको प्लान करके ग्रुप टीम वर्क बोल सकते हैं, इसे एनकरेज करना होगा क्लासरूम में। इससे क्या होता है, उनका ग्रुप स्ट्रॉन्ग बनता है, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चे सोशली बहुत मतलब कनेक्टेड रहते हैं। ओके, मेंटेन पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होनी चाहिए ऑफ कोर्स। क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन के लिए क्लासरूम स्ट्रेटजीज, यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, इंस्ट्रक्शंस को आपको सब बच्चों को समझ में आए ऐसे इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। प्रोवाइड क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बच्चों को देना है कि बच्चा अच्छा ये करना है, ये करना है, ताकि सारे बच्चे समझ पाए। कंबाइन विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्टिक लर्निंग मेथड्स, विजुअल ऑडिटरी, विजुअल मतलब देख के, जो बच्चे वीडियो देख के सीखते हैं, बोल के जो सुन के सीखते हैं, या फिर काइनेस्टिक या बॉडी एक्टिविटी करके सीखते हैं, वो सारे को कंबाइन करना है। एंश्योर ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एक्टिवली, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, ये हमें एंश्योर करना है। जैसे हम कुछ एक्टिविटी रखते हैं, उसमें कुछ 5 बच्चे, जैसा भी हमने डिबेट रखा या फिर कुछ रखा है, तो उसमें बच्चे कुछ रोल प्ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल रोल प्ले, so there are only few students who wants to participate, the remaining rest wants to just sit and just watch the show, right? ऐसे हमें उसको encourage नहीं करनी है, we should tell the students, we should explain them, you also have to participate in those activities, किस लिए, क्योंकि उनका भी knowledge increase हो, उनका भी creativity बाहर आए, right? तो हमें ensure करना है कि सारे बच्चे participate करें। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग आके सामने आके बोलने में डरते हैं, तो वो टीचर ही होती है जो उनको मोटिवेट करती है, आगे आके एक छोटा सा लाइन ही क्यों ना है वो बोल पाए, राइट? ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड मोटिवेशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चों को ऑफर करनी है। और मोटिवेट कैसे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है, बच्चों को ऐसा फीडबैक देनी है कि बच्चे कहीं गलत जा रहा है तो उनको वहाँ पे बोलनी है कि अच्छा बच्चा यहाँ पे गलत जा रहे हो, उसका आंसर विद सॉल्यूशन आपको बताने का, अच्छा अभी आप यहाँ क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो ऐसा है, तो अगर आप अच्छा आपको ये नहीं पढ़ पा रहे हो, अच्छा मैं आपको इजी करके दूँ, तो सॉल्यूशन के साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, दैट इज what teacher has to do. Okay, and motivation, तो motivate भी ऐसे करता है। collaboration with parents and special educators, parents और special educators के साथ collaboration, of course teacher must work closely with parents, counselors and special educators to understand learners better, to provide individual support। टीचर को पेरेंट्स के साथ में, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ में कोलैबोरेट करके रखना है, साथ में उनसे बात करते रहना है, टच में रहना है, ताकि पता कर सके कोई बच्चा कैसे, इंडिविजुअल सपोर्ट मिल सके, सपोर्ट दे सके बच्चों को, प्रोवाइड कर सके। अगर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो पता करे और उस बच्चों को ऐसे उसका अकॉर्डिंग सपोर्ट दे सके। गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज सपोर्टिंग इंक्लूजन, तो कुछ गवर्नमेंट एक्ट है और पॉलिसीज है जो इंक्लूजन को सपोर्ट करता है। वो कौन सा एक्ट है ये आपको जानना जरूरी है। 100% आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है फॉर ऑल 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये तो है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग 2016 राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 21 टाइप्स रिकॉग्नाइज्ड, एंड सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग एसएसए एजुकेशन फॉर ऑल, सारे बच्चों को एजुकेशन है। यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सारे बच्चों को राइट है, डिसेबिलिटी बच्चों को, मतलब एक इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ सके, एक क्लास में उनको सपोर्ट मिल सके। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग फोकस ऑन इंक्लूसिव क्लासरूम एंड स्पेशल एजुकेटर्स, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, फोकस करता है इंक्लूसिव क्लासरूम्स में एंड स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड कर सके। जैसा मैंने देखा था जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन करी थी 2021 के आसपास, तब वहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वहाँ पे स्कूल में एक बच्चा था जो ऑटिस्टिक तो नहीं बोल सकते, लाइक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ऐसा ही कुछ था, तो उसका ऐसा था स्पेशल एजुकेटर थे उनके लिए, कि बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेटर था, डेली आके उसे बात करते थे वो क्या फील कर रहा है कैसे, राइट। तो ये कंपलसरी है उन बच्चों के लिए, ताकि पता कर सके कि बच्चे कैसे फील कर रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो उनको मतलब कंट्रोल में रहते हैं बच्चे भी बहुत, मतलब वो भी बहुत शांत रहते हैं, उनका कोई सुन रहा है, राइट। So support service and aids का इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान से हर एक बच्चा के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको हेल्प सपोर्ट देना। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, जैसे कि ब्रेल हो गया, ब्रेल हमने डिस्कस किया हुआ था, जो देख नहीं सकते उनको टच करके जो डॉट्स होते हैं उनके पढ़ सके। ऑडियो बुक्स हो गए, जो बच्चे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सके, स्क्रीन रीडर्स हो गए। रिसोर्स रूम्स क्या एंड स्पेशल एजुकेटर्स सपोर्ट सर्विस है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था, जिसमें रिसोर्स रूम क्या होता है, रिसोर्स रूम वो होता है जिसमें टीचर्स जो होते हैं सारे, उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए यूजफुल होगा, जो भी डिसेबिलिटीज, जो भी बच्चों में जो भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे वहाँ जाके बच्चे सीख पाएंगे, या फिर वो रूम ऐसे होगा, यूजफुल चीज़ें उसमें होगा जिससे बच्चों के लिए हेल्पफुल सपोर्ट चीज़ें होंगी। स्पेशल एजुकेटर्स होंगे जिसको सिखाने के लिए, एंड पीयर मेंटरिंग एंड काउंसलिंग सपोर्ट होनी चाहिए। पीयर मेंटरिंग क्या होता है एंड काउंसलिंग सपोर्ट, पीयर मेंटरिंग वो होता है जो दो बच्चे अगर सेम क्वालिटी के होंगे, जो अगर दो बच्चे लिख नहीं पा रहे, ऐसा कुछ क्वालिटी के होंगे, बच्चे साथ में बैठ कर कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो इसे आता है वो उसे बताएगा, या मतलब पीयर ट्यूटरिंग बोल सकते हैं। एंड काउंसलिंग सपोर्ट भी होनी चाहिए बच्चों को, काउंसलिंग सपोर्ट एज मैंने डिस्कस किया हुआ था। अवेयरनेस प्रोग्राम एंड टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम आपको पता ही होगा जो हमने डिस्कस किया था। टीचर ट्रेनिंग क्या है, टीचर ट्रेनिंग बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों से कैसे डील करें। अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे ऐसे हैं तो उनके साथ कैसे डील करनी चाहिए। वेज टू प्रमोट इंक्लूसिव इन स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने का कौन सा वेज है, क्रिएटिव इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर, क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर। क्लासरूम में ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम हो, जो कल्चर हो, सारे टाइप के बच्चे पढ़ पाए। कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंक्लूजन, ओरिएंटेशन प्रोग्राम
प्रोग्राम यानी कंडक्ट करे इंक्लूजन पे, हर बच्चे क्या क्यों इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताए। प्रोवाइड फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, सबको फिजिकली मतलब उनको वो प्रोवाइड होनी चाहिए जो चीज़ें उनको ज़रूरत है एक्टिविटीज़ के लिए, जो डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं। एडप्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का अडैप्ट करनी चाहिए, जो भी चीज़ें ऑडियो हो गया, विजुअल मतलब ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, ये सब चीज़ें टीचर को करनी चाहिए। ऑर्गेनाइज इंक्लूसिव को करिकुलर एक्टिविटीज़, इंक्लूसिव को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, मतलब यानी अगर कुछ बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो बच्चा अगर व्हील चेयर पे भी आके खेला, थोड़ा सा मॉडिफाइड गेम्स होनी चाहिए ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो सके, सारे बच्चों के अकॉर्डिंग गेम्स कंडक्ट करनी चाहिए। तो ये सारे एक्टिविटीज़ इस वे में आप लोग कर सकते हो। समरी एंड सीटेट एग्जाम टिप्स, तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वल टू समरी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस एजुकेशन फॉर ऑल। इन शॉर्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है इसका ये समरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन मींस एजुकेशन फॉर ऑल। इतना आपको याद रखेंगे तो आपको या अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का सारे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे आपको आंसर कर पाओगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मींस एजुकेशन फॉर ऑल, फोकस ऑन रिमूविंग बैरियर्स नॉट सेपरेटिंग लर्नर्स। तो इसमें क्या है, फोकस करता है बैरियर रिमूव करने में, नॉट सेपरेटिंग मींस क्लासरूम में कुछ बच्चा अगर कम पढ़ पा रहा है तो सारे बच्चे उसको अलग नहीं कर देंगे, वो बैरियर को रिमूव करना है, रैदर सेपरेट कर देना वो बच्चों को कि वो बच्चे सीख रहे हैं, ये बच्चे नहीं सीख रहे हैं, इनको अलग अलग बैठाना, वो टीचर में नहीं होनी चाहिए। राइट, ये बच्चा कम पढ़ रहा है चलो इसे यहाँ बैठा देते हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये टीचर में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स रोल इज सेंट्रल, टीचर का सेंट्रल रोल होता है, टीचर जो क्या करते हैं, फैसिलिटेटर होता है, एक्ट लाइक आरटीई, आरपीडब्ल्यूडी, एनईपी 20 सपोर्ट इंक्लूजन। ऑफ कोर्स ये सारे एक्ट्स हैं, जो आरटीई एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी है, एनईपी 2020 है, जो इंक्लूजन एजुकेशन को सपोर्ट करता है। सीटेट टिप अगर मैं दूं तो इंक्लूजन एम्फसाइजेस पार्टिसिपेशन, इक्विटी एंड सपोर्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे एम्फसाइज करता है, किस पे ज्यादा स्ट्रेस डालता है, पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस मैंने बताया हुआ था क्लास के स्टार्टिंग में। इक्वालिटी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वली सबको इक्वल वे में सबको पढ़ाना, दैट इज इक्वालिटी। एंड इक्विटी क्या होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चों के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना, दैट इज इक्विटी। तो इंक्लूजन इक्विटी पे फोकस करता है, ना कि इक्वालिटी पे। एंड सपोर्ट, इक्वालिटी ऑफकोर्स है इन ए वे कि सारे बच्चे सेम पढ़े, दैट इज इक्वालिटी, बट इक्विटी इन टीचिंग में हर बच्चा सीख सके। ओके, एंड सपोर्ट, ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता है, टीचर सपोर्ट मिलता है, कुछ जो सपोर्ट मिलता है, जो कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ब्रेल हो गया, ये सारे सपोर्ट भी बच्चों को मिलने चाहिए, टीचर्स भी हेल्पफुल होंगे। राइट, तो ये सारे सपोर्ट मिलते हैं। थैंक यू, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। एंड एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का वीडियो आपने देख लिया तो आई डोंट थिंक सो कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड हियर, ऐसा कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया है। एनईपी रिलेटेड मैंने उसका भी दे दिया है, तो इसे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया है वो सारे मैं इंक्लूड करके मैं एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।